सर जैसे अभी आप थॉट्स के लिए बात कर रहे थे कि तो जैसे जैसे मैं भी हूँ सर, तो मेरे दिमाग में भी बहुत थॉट्स एकदम से चलते रहते हैं और वो एक एक मिनट में जाने कितने थॉट्स में एकदम से एक्वायर कर लेता हूँ। तो पहली चीज़ ये कि थॉट्स को ओवरकम कैसे करूँ मैं, क्योंकि कुछ थॉट्स बहुत बुरे भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन अच्छे बहुत ही कम आते हैं, लेकिन बुरे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उन पर मैं कैसे ओवरकम करूँ और उस पर कैसे कंट्रोल करूँ? तीन तरीके के थॉट्स होते हैं। हम्म। एक पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, एक नेगेटिव थॉट्स होते हैं, एक वेस्ट थॉट्स होते हैं। तो पॉजिटिव थॉट्स वो होते हैं जो हमारे आत्मा से निकलते हैं, वो पॉजिटिव थॉट्स हैं। मैं बताता हूं वो कौन से थॉट्स हैं। नेगेटिव थॉट्स वो हैं जो इस शरीर की आसक्ति के कारण निकलते हैं, और वेस्ट थॉट वो हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो अननेसेसरी आते रहते हैं। 90% वेस्ट थॉट्स होते हैं, राइट। और 5% वो वेस्ट थॉट और नेगेटिव थॉट्स, वो 95% है। 5% खाली पॉजिटिव थॉट्स है। तो वो 5% इतने कम है, 5 से भी कम है, इनफैक्ट 3% है वो। तो वो थॉट्स इतने कम है कि ये नेगेटिव थॉट्स की भरमार है। आते कैसे हैं, थॉट्स का जनरेशन कैसे होता है? इस संसार की सर्वश्रेष्ठ मोस्ट पावरफुल एनर्जी है थॉट, विचार। ये सबसे पावरफुल है। एक विचार करते हैं आप, उस विचार से सृष्टि की संरचना हो जाती है। आपने एक विचार किया, हमें एक इंडस्ट्री खोलनी है, एक विचार है। जैसे मैंने विचार किया कि मुझे डॉक्टर बनना है, मैंने सीपीएमटी की तैयारी की। मेरे जमाने में सीपीएमटी होती थी, एग्जाम दिया, सिलेक्ट हुए, 5 साल पढ़ा, डॉक्टर बने, फिर एमडी किया, 3 साल और किया, 8 साल में डॉक्टर बन गए। फिर विचार आया कि नहीं, हमें अस्पताल बनाना है, तो छोटी सी क्लिनिक बनाई। फिर विचारा नहीं साहब, बड़ा अस्पताल होना चाहिए, तो वो थॉट आया, उस थॉट पे उस पर काम करना शुरू किया, तो बड़ा अस्पताल बन गया। फिर थॉट आया कि नहीं, मेडिकल कॉलेज बनाना चाहिए, तो मेडिकल कॉलेज बनाया। क्या है ये सब? एक थॉट है। उस थॉट को एग्जीक्यूट करने के लिए उतनी मेहनत करी गई, वो थॉट एग्जीक्यूट हो गया। तो इसलिए इस संसार की मोस्ट पावरफुल एनर्जी है थॉट्स। उन थॉट्स से ही इमोशंस बनते हैं, हमारे भावनाएं पैदा होती हैं। वो सारे के सारे थॉट्स हमारे बिल्कुल निगेटिव है, सारे के सारे निगेटिव है। पॉजिटिव तो कभी कभी जन्म हो जाए, कभी पॉजिटिव एक जर्मिनेट हो जाए, तो बहुत बड़ी मुश्किल है। और वो थॉट्स पे हमारी कंट्रोल नहीं है, जिनको बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। वो थॉट्स अपने आप ओरिजिनेट होते हैं, और एक थॉट नए थॉट को जन्म देता है। तो नॉर्मली एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में 25 से 40 थॉट, 1 मिनट में आप इमेजिन करिए स्पीड कितनी तेज है। और वो 40 थॉट से जब ज्यादा हो जाते हैं, तो वो बीमारी, मानसिक बीमारी पैदा कर देते हैं। देन वी लूज द कॉन्टेक्ट ऑफ रियलिटी, तो हम रियलिटी के दूर चले जाते हैं। तब एक तरीके का पागलपन की बीमारी आती है, सारी पैदा हो जाती है। तो हमारे को इन थॉट्स पे स्वयं कंट्रोल करना, कि जेनेसिस, सब कुछ करने की जेनेसिस थॉट्स हैं। तो वो थॉट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। और क्यों कंट्रोल में नहीं है, उसको समझ लीजिए। थॉट्स क्यों आते हैं, जो अभी आपने सवाल किया, थॉट्स आते कहां से हैं? तो हमारे माइंड में 3 हिस्से हैं प्रीडोमिनेटली। एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड, एक अनकॉन्शियस माइंड है। तो कॉन्शियस माइंड जो है वो लेस देन 5% है। जितनी हम वार्तालाप कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये सब कॉन्शियस माइंड कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड वो 95-96% भरा हुआ है। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि 95% जिसकी मेजोरिटी होगी, काम तो वही होगा। 5% होगा तो एक माइनॉरिटी में किनारे फेंक दिया जाएगा। तो ऐसा ही होता है। अभी हम आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जब कोई परिस्थिति आएगी, जब कोई व्यक्ति आएगा, तो आपके जो कॉन्शियस थॉट्स हैं वो उस पर काम नहीं कर पाएंगे। आप सब कॉन्शियस थॉट्स जो आपके भरे हुए हैं, वही नए थॉट्स क्रिएट करते हैं, और वही आपको सब विकर्म करा देते हैं। तो ये जो 95% है, ये सब कॉन्शियस मेमोरीज हैं, जो इस पूरे जीवन काल की हैं, और पिछले जन्मों जन्मों की हैं। मैं जन्मों जन्मों की इसलिए प्रूव करके कह सकता हूं, जिसमें सुनकर के आश्चर्य लगेगा, जन्मों जन्मों के बारे में मालूम नहीं है। तो जब आप रात में सोते हैं, तो आपको बहुत सारे ऐसे सपने आते हैं जो आपने कभी नहीं देखे होते, जीवन में होते नहीं है वो। आप ट्रेन में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, इम्तहान जा रहे, छूट गया, आप हवाई जहाज में एक्सीडेंट हो गया, क्रैश हो गया,
इस तरीके के तमाम डरावने डरावने सपने आपके जीवन काल में आते हैं। वो कहां से आते हैं? जब तक ये माइंड देखता नहीं है तब तक वो कुछ होता नहीं है। इसलिए हम वो सब को कब किसी जन्म में हमने क्या किया था वो सब रिकॉर्डेड है। और ये रिकॉर्डर जो हमारे पास है ब्रेन का, ये रिकॉर्डर बहुत ही यूनिक रिकॉर्डर है। ऐसा रिकॉर्डर धरती में दूसरा कोई नहीं है। ये हर पल की, हर घटना की, पूरे दिन की, लगातार पूरे जीवन काल में ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग करता है। ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग करता है। और वो उसकी जितनी महत्ता हम उसको जिस रिकॉर्डिंग को देते हैं, उस रिकॉर्डिंग को उतने स्ट्रांगली आपको रिकॉर्ड करके स्टोर कर देता है। अब आपको एग्जाम्पल बताते हैं कैसे ये घटता है। कोई ऐसी घटना जीवन की जब आप हाई स्कूल में पास हुए, जब आप इंटर में पास हुए, जब आपने कोई अचीवमेंट किया, जब आपने स्टूडियो खोला, जब आपने अपनी कंपनी खोली, वो हर दिन आपको रिकॉर्ड है। आपकी कब शादी हुई, कब बच्चे हुई, कौन सी पार्टी आपने करी, वो सब स्ट्रांगली जो ऐसी हैं कि जो आते जाते चलते फिरते हैं, वो आप उसको याद नहीं रखना चाहते इसलिए भूल जाते हैं। सपोज आज आप अभी आप होटल से, मैरियट से यहां तक ऑफिस तक पहुंचे हैं। अगर आप याद करें तो आप उस जगह से जहां से आपने कार पार्किंग से आई, पोर्च में खड़ी हुई, कैसे बैठे, कैसे चले, किस किस रास्ते से आप यहां तक आए, वो सब आप रिप्ले कर देंगे और रिप्ले करके बिल्कुल लाइव आपको दिखाई देगा। इट इज ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग। और वो ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग भरी काहे की है? ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग भरी है ईर्ष्या की, द्वेष की, क्रोध की, मोह की, अहंकार की, काम की। ये रिकॉर्डिंग है। जो पांच बड़े वाले कौरव हैं यही हैं। इनके 95 और भाई हैं, और छोटे कंपैरिजन, कंपटीशन, एंगर, ईगो, ये सब उसके बहुत ढेर सारे भाई हैं। तो ये सब कब्जा किए बैठे हुए हैं हमारे सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मेमोरी में। तो इनको जब तक हम मुक्त नहीं करेंगे तब तक सही थॉट नहीं आ सकते। सही, और थॉट नहीं सही आएगा तो काम सही नहीं होगा। इस संसार में जो कुछ भी बनाया गया है मेरे पिता द्वारा क्रिएट किया गया है। हम बच्चों के लिए क्रिएट किया है, और सबको पाने का हर बच्चे को पूरा अधिकार है। क्यों नहीं पा रहा ये समझ ले तो पा सकता है। इसलिए नहीं पा रहा है कि जो एनर्जी है, जो मेरी एनर्जी है और जो ईश्वर की एनर्जी है, दोनों की एक फ्रीक्वेंसी है। तो वो फ्रीक्वेंसी जब तक हम उस एनर्जी को नहीं पा सकते हैं, जब तक कि हम उस एनर्जी से अलाइन न हो जाए। उसकी फ्रीक्वेंसी है इधर, हमारी फ्रीक्वेंसी है इधर। तो वो ब्लेसिंग्स पूरी आ रही हैं, सारी एनर्जी, सारे गुण, सारी शक्तियां सब आ रही हैं, लेकिन हम इंसुलेशन, विकारों के मोटा मोटा इंसुलेशन लिए बैठे हुए और हमारे अंदर कुछ नहीं प्रवाहित हो रहा। हम जैसे थे वैसे, तो जैसे पैदा होते हैं वैसे जीवन हो जाता है। तो इसको ग्रहण करने के लिए हमको सेम फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन पैदा करनी होगी जो ईश्वरीय गुणों की है। तो हमारी आत्मा के गुण क्या हैं? वही ईश्वर के गुण हैं। ईश्वर ज्ञान का सागर है, उसको हर पल हर बच्चा याद रहता है, हर पल उसके इंफॉर्मेशन में पूरी कम्युनिकेशन रहता है। वो शांति का सागर है, वो प्रेम का सागर है, वो सुख का सागर है, वो आनंद का सागर है। उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं, प्योर है, 100% पवित्र है। पवित्रता का मतलब उसके अंदर कोई बॉडी कॉन्शियसनेस है ही नहीं। पवित्रता का मतलब खाली सेलिब्रेसी नहीं है, वासना का ना होना पवित्रता नहीं है अकेले। हमारे अंदर किसी के शरीर का ही कोई भान न रहे, वो हमको सिर्फ आत्मिक स्वरूप में हम देखें, तो वो है मेरा पिता, और मैं उसी के अनुसार ज्ञान स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं, शांति स्वरूप हूं, पवित्र हूं, दिव्य हूं। ये सब मेरे गुण हैं, लेकिन इन गुणों की संख्या मेरे अंदर इस समय 3% है। 3%। यू आर सरप्राइज्ड टू नो हाउ दिस कैलकुलेशन हैज कम। कि 3% मतलब सर मैं समझा नहीं, 3% क्या? ऐसा है कि हमारे शरीर में जो एनर्जी फ्लो करती है वो प्राइमरीली न्यूरॉन्स में फ्लो करती है, जो नर्वस सिस्टम है उसमें फ्लो करती है। तो न्यूरॉन्स में जो है, जो हमारे शरीर में जितने न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन्स में सिर्फ 3% न्यूरॉन्स एक्टिव हैं इस समय। 97% न्यूरॉन्स इनर्ट पड़े हुए हैं, डेड पड़े हुए हैं। दे आर नॉट डेड एक्चुअली, दे आर इनर्ट, दे आर नॉट वर्किंग। वो हमने ही अपने डिटेरेशन करते करते अपने जो विकार पैदा किए, वो विकारों ने ही उनको डिटेरेट कर दिया और सब साइलेंट पड़े हुए हैं।
तो हम अपने एक्शन द्वारा उन सारे न्यूरॉन्स को एक्टिव कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। सब एक्टिव हो सकते हैं। हम अल्बर्ट आइंस्टीन के बराबर ब्रेन हो जाता है, जो नोबेल लॉरियट्स उनके बराबर ब्रेन हो जाता है। अगर 100% हो जाए तो क्या होगा? 100% अगर हो जाए तो पूरा ब्रह्मांड हमारी आंखों के सामने दिखाई देता है। हर चीज जो रहस्य है, जिसको हम रहस्य समझते हैं, कोई रहस्य नहीं खुल रहता, सब रहस्य खुल जाता है। तो हमारा कर्तव्य, मैं यहाँ कंप्लीट कर दूं, मेरा कर्तव्य है, खाली एक ही कर्तव्य है कि मुझको अपने उस परम पिता परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ जाना है। उससे वो सारे गुण और शक्तियां धारण कर लेनी है। बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस वो जुड़ने की जो प्रक्रिया है वो है क्लींजिंग ऑफ थॉट्स, क्लींजिंग ऑफ अवर मेमोरीज। उसकी रीफॉर्मेटिंग करनी है। उसकी, जैसे आप हार्ड डिस्क फॉर्मेट करते हैं ना, तो रिकंडीशनिंग करनी है और उसको बिल्कुल स्लेट साफ कर देनी है। जब साफ कर देते हैं तो फिर उसके बाद आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर आप उसके साथ जुड़ जाते हैं। For free meditation sessions, call WhatsApp